अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल भी दीगर गूँ दिखाई देती है। मुल्क में अगर इन जनरल बात की जाए, सैलाब की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। माल मवेशी अमलाक का नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे हालात में कि जब मुल्क जो है वो बहुत बड़े फ्लड से इफ़ेक्टेड है, दो चार है और बहुत मसाइल का शिकार है। इकॉनमी की बात करें तो मसाइल का शिकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में जो हमारे सियासतदानों का किरदार है वो भी एक सियासी कशमकश के साथ उलझा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज भी गुजरांवाला में जलसा करने जा रहे हैं और कल जब वो निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी जानिब से एक बार फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की गई तो बहुत ही नाजेबा अल्फाज उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घटिया आदमी ही करार दे दिया गया। ऐसे में महसूस ऐसे हो रहा है कि इमरान खान ये दानिस्ता तौर पर इस तरह की बातें कर रहे हैं और शायद वो अपने लिए मज़ीद जो है परेशानियां, अपने लिए मज़ीद मुसीबतों को दावत दे रहे हैं। चूँकि इससे पहले जब वो जलसा आम में ख़िताब करते हुए उनकी जानिब से एक एडिशनल सेशन जज का नाम लेकर जो है बात की गई, उसके सुओ मोटो एक्शन लिया गया, दहशतगर्दी का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया। आज भी उनकी पेशी थी, JIT की जानिब से उन्हें बुलाया गया लेकिन वो आज पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से बजरिया काउंसिल जो है अपना जवाब तो जमा करवाया गया लेकिन JIT ने जब उन्हें बुलाया तो वो आज पेश ना हुए और अपने गुजरांवाला जलसे के लिए वहां निकल गए। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान कितनी मुश्किल में हैं, इन केसेस के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बुनियाद क्या है, कितने वो वैलिड केसेस हैं, क्या इमरान खान इन केसेस में बच पाएंगे या फिर खतरे की घंटी उनके लिए बज सकती है। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी जनरल UN हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उनकी जानिब से जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा भी किया गया और वो मुसलसल इस बात की गर्दान वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। फ्लड बहुत ज़्यादा बड़ी एक वाइड कैपेसिटी के साथ पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है और पाकिस्तान अकेले इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी को वो उसका सामना नहीं कर सकता, अकेला वो इस सूरत हाल से नबरदाज़मा नहीं हो सकता। उनकी जानिब से वर्ल्ड कम्युनिटी से भी गाहे गाहे बात की जा रही है कि वर्ल्ड कम्युनिटी आगे आए और जल्द अज जल्द पाकिस्तान की मदद करे। ऐसी सूरत हाल में कि जब सेक्रेटरी जनरल UN पाकिस्तान के दौरे पर हैं, पाकिस्तान के अपने जो सियासतदान हैं उनका किरदार भी एक सवालिया निशान है। वो आपस में एक लड़ाई जो उनकी चल रही है अभी तक वो उस लड़ाई को ही बरकरार रखे हुए हैं। इमरान खान की जैसे हमने बात की, वो जलसे पर जलसे गो कि उन पर काफ़ी तनकीद भी हो चुकी है कि ऐसे हालात में सियासी जलसे रोके भी जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान मुसलसल इस बात पर मुसिर हैं कि वो फ्लड इफेक्ट्स की मदद भी करेंगे लेकिन आवाज़ वो अपनी बंद नहीं करेंगे। चूँकि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ ऐसी कैंपेन चल रही है कि उन्हें माइनस करने की, जो आइंदा इलेक्शंस हैं उन्हें माइनस करने की प्लानिंग हो रही है। वो मुसलसल इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन अली भट्टी तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि माहिर कानून गुलाम अब्बास हरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करूंगा डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी से, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं। ज़ैन साहब, इमरान खान मुसलसल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बात कर रहे हैं, मुसलसल वो इंस्टीट्यूशंस के पर हमले, जैसे पहले उन्होंने ज़ेबा चौधरी जो जज साहब आए उन पर जब बात की तो उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बन गया, सुओ मोटो नोटिस भी ले लिया गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी वैसी ही बात क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब ये सब कुछ? देखें जी, इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह पॉपुलैरिटी उनकी पब्लिक में एज अ लीडर है और आज वो मेरे शहर गुजरांवाला के अंदर भी जो है वो जलसा कर रहे हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि जी जो PDM है वो अवाम में उनकी कोई जो है वो स्टैंडिंग नहीं है और ये जो 13 रुकनी जमातों का ये जो टोला है, इससे जो लोग हैं वो डेस्परेट हैं। प्लस आप इनकी वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी देख लें, बिजली से जिस तरह इन्होंने जो है वो अवाम का जो है वो खून निचोड़ा है, उसके बाद जो डॉलर है वो कहाँ पे है और जो है वो महंगाई है उसकी जो है वो कितने इफेक्ट्स जो है वो पब्लिकली आ रहे हैं। तो जो इनके असल काम है करने वाले उसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रहे और इनसे बिल्कुल भी जो है वो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही और ये जो इनका लेवल ऑफ गवर्नेंस है उसका अंदाजा जो है वो इनकी ये 3 शर्मा की जो है वो कारकर्दगी से लगाया जा सकता है।
और दूसरी जानिब आप ये देखें कि जब पब्लिक में इमरान खान साहब जो है वो पब्लिक में अपनी पॉपुलैरिटी, और हालिया जो इनके 20 इलेक्शन जो हुए हैं पंजाब में 20 हल्कों में, उसमें जितनी अच्छी कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने दिखाई है, और जो रिजल्ट पब्लिक में आया है उससे आपके सामने अंदाजा है कि पब्लिक का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो इसको किस तरह आप जो है वो नजरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा, आप जो इमरान खान के बयानात हैं उनको ओन नहीं कर रहे आप, बल्कि इन्हें गैर जिम्मेदाराना गर्दान रहे हैं। नहीं, गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल भी नहीं कह रहे, वो उनका एक मौकफ है। और जो है इस हवाले से जो है वो हम ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट है, और हमारे जो वजीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, जिस तरह उन्होंने आके जो है वो काम को स्पीड अप किया, और पंजाब की तरक्की असल में इनसे हजम नहीं हो पा रही पीडीएम टोले से, और इस वजह से ये जो प्रोपोगेंडा है या इमेज एक्सप्लॉइट करना, ये इस जानिब जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम टोले को इस प्रोपोगंडे से कुछ मिलने वाला, ये जो पॉइंट स्कोरिंग जो चाह रहे हैं या जो पॉलिटिकल स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इसमें कोई रत्ती भर भी कामयाबी अच्छा, मिलेगी। जो इमरान खान हालिया जो बयानात दे रहे हैं खुसूसन इंस्टीट्यूशंस के नाम लेकर, खुसूसन जो शख्सियात हैं जो इंस्टीट्यूशंस में बैठी हुई हैं, क्या वज़ीर आला पंजाब उनके चौधरी साथ खड़े हैं? क्या वो चौधरी सेकंड कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब? चौधरी परवेज इलाही साहब इज द सीजन्ड पॉलिटिशियन, और मैं बारहा मुख्तलिफ चैनल्स में टॉक शोज में कह चुका हूँ कि ही इज नोन एज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और चौधरी परवेज इलाही साहब जानते हैं कि किस तरह इदारों से बात की जाती है, और अपने मुल्क के इदारों का जो इज्जत और तकरीम है वो तमाम पाकिस्तानियों पर लाजिम है। और हमारा मौकफ जो है कि हम इस वक्त चाहते हैं कि हम अवाम में डिलीवर कर सकें, तो हमें इस जो मामले है पर अवाम में जैन साहब, इस मामले पर आप यही कहना चाह रहे देखिए हैं कि जो परवेज़ इलाही सैलाब की इस मामले तवाक़ुआत पर है, इमरान खान के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं? नहीं बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे। हम आप देखें कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही साहब ने वाजिया किया, चौधरी मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला चूंकि हम मिल के चल रहे हैं, और जो सियासी क़यादतें हैं वो सियासी हल ढूंढती हैं, वो मसाइल का हल ढूंढती हैं, और उनका अव्वल व आखिर मकसद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवाम की खिदमत होती है, पब्लिक को डिलीवर करना है। आपस के ये जो सियासी का ये जो पीडीएम टोला ये आपस में जो है वो अपने मुफादात की खातिर खातिर इकट्ठा हुआ, इससे अवाम को तो कोई सरोकार नहीं, और पब्लिक में इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये जो पीडीएम टोला इकट्ठा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, चौधरी परवेज इलाही साहब पहले भी जब 2002 से 2007 तक वजीर आला थे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, 5 साल में 55 साल जितने काम किए, और अब हम बिल्कुल है, आप साल एक इंशाल्लाह हुकूमत का है मुद्दत, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इस तरह काम करेंगे दिन रात कि आपको एक डिफरेंस खास नजर आएगा ठीक है, अवाम बिटवीन उम्मीद भी मियां यही शहबाज करती है कि जो शरीफ हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आएँ वो उनके लिए काम करें। जैन साहब, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने ले लिया। मज़हर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मज़हर साहब, क्यों इमरान खान को आप माइनस करना चाह रहे हैं? वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि उनको किसी तरह हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब का, इसलिए हटाना चाह रहे हैं उन्हें? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा कि हम बिल्कुल हटाना नहीं चाह रहे। वो खुद अपने जो है बयानात की वजह से अदारों की जद में है। आप देखें कि इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। आप उनको जो है वो रोज जो है नाजेबा अल्फाज के साथ और जो है बिल्कुल ही उनको जब ऐसे खिताबात से नवाजेंगे, तो फिर वो हम तो नहीं उन्हें कह रहे इमरान खान साहब को कैसी लैंग्वेज यूज करें। फिर आपके इंस्टीट्यूशंस है, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज के इदारे के खिलाफ उनकी और उनके हवारियों की बातें आप सुन रहे हैं। फिर जुडिशरी के खिलाफ आप जहां पर उनके हक में फैसला आता है वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो बहुत हक और सच का साथ दिया है, वो अमर बिल मारूफ के रास्ते पे चल रहे हैं, और जहां पर उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत लगती है तो वहां पर वो उनकी इंक्वायरी में भी शामिल नहीं होना चाहते। इस तरह की रवायात पाकिस्तान की सियासत में कभी भी नहीं थी। हमारे बहुत बहुत पॉपुलर लीडर भी अदलिया की एहतराम में और अदारों के एहतराम में वहां पर पेश होते रहे, ये पेश होना भी नहीं चाहते। ये तो अपने पॉपुलिज्म के जो है उसमें जोम में वो हर अदारे को अपने पांव तले रौंदना चाहते हैं।
और ये सारी हरकतें वो बजाते खुद कर रहे हैं, उनको किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने लिए एक खतरा है। वो शुरू से ही जब उनको 4.5 साल दौरे हुकूमत मिला तो ये जो नारे लगा रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट, तो वो सारी बातें तो वो खुद डिनाई करते रहे हैं। अब आपको पता है कि कैसे उन्होंने जब वो एक ट्राई नेशन, एक इन्होंने मलेशिया के साथ और फिर तुर्की के साथ मिलके एक जॉइंट फोरम बनाने की कोशिश की, और फिर सऊदी अरब के कहने पे मुहत्तर मोहम्मद साहब बेचारे वेट करते रहे और वहां पर नहीं गए। फिर किस तरह इन्होंने फ्रांस के सफीर को जब जो है उसने गुस्ताखाना वहां पर जो है मवाद शाया हुआ तो उन्होंने उसे बुला के तंबीह तक नहीं की। फिर किस तरह कश्मीर के मसले पर आपको याद होगा कि जब उन्होंने वो अपना उसको जम किया अपने इंडिया में, वो 2 शिकें वो कौन सी थी उनको हटाकर, तो फिर उसमें इन्होंने क्या किया, कहां पर गई वो गुलामी, एब्सोल्युटली नॉट, और वहां पर इनकी हुकूमत ये का सारे क्या सवालात जो हैं वो ज़ैन अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कानूनी राय लेना चाह रहा हूँ इस सारे जो केसेस हैं, और जो कल इमरान खान साहब की जानिब से एक नया बयान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दिया गया, क्या वो मज़ीद कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं? इस बयान पर मेरे साथ माहिर कानून गुलाम अब्बास हरल साहब मौजूद हैं। गुलाम अब्बास साहब, कल जो इमरान खान की जानिब से बयान सामने आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उन्होंने घटिया कह दिया, घटिया आदमी करार दिया, इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, इस तरह के जो है आइनी इंस्टीट्यूशन के सरबराह के खिलाफ, आप समझते हैं कि कानूनी कार्रवाई इस पर हो सकती है उनके खिलाफ? जी शुक्रिया, बिल्कुल हो सकती है। आपने सुना है जो हालिया बयान है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके बारे में नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक इदारा होता है, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बयान नहीं है या उनको धमकी नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, जो ये सारे इदारे को धमकी दी गई है जिसपे क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो लग सकती है। इमरान खान ऑलरेडी जो है एक जज को धमकी देने की वजह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्ज उन पे लग रहा है और वो इसको फेस कर रहे हैं। तो इसका मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जो कंसिक्वेंसेज हैं वो खतरनाक हो सकते हैं इमरान खान के लिए। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये सबसे ज्यादा जो आम और इमरान खान के लिए चैलेंजिंग केस है वो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। बाकी जो केसेस इमरान खान के ऊपर बने हुए हैं जिसमें 780A लगा हुआ है और दूसरे सारे केसेस है वो उसमें इतना इशू नहीं है। वो उसमें ये कल को एक्विटल हो सकते हैं कि एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये तो इन्होंने खुद एक जब स्टेटमेंट दी है तो इसको कहते हैं एडमिटेड फैक्ट्स है। तो ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ये क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट है ये भी एडमिटेड होगी जब वो खुद आके मीडिया पे बयान दे रहे हैं। तो बिल्कुल, उसकी वीडियोस भी चूंकि मौजूद होती हैं। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, मैं एक और जो केस चल रहा है उनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसमें हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को ये हिदायत की गई कि आप ज़ाती तौर पर जो पुलिस की JIT है उसके सामने पेश हों, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने बजरिया कौंसल अपना जवाब तो वहाँ पर जमा करवा दिया, JIT में अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश कर दिया, लेकिन ज़ाती तौर पर वो पेश नहीं हो रहे। आज भी उन्हें 5 बजे बुलाया गया, वो नहीं पेश हुए। तो ऐसे में कानून क्या कहता है? इस हवाले से मज़ीद एक्शन लिया जा सकता है इमरान खान के खिलाफ? बिल्कुल लिया जा सकता है, और मैं समझता हूं जो इमरान खान के वकुला हैं उन्हें चाहिए कि ये इमरान खान साहब को एडवाइस करें कि आप पेश हों। अदरवाइज जो है सारी जो भी प्रोसीडिंग होगी, इंक्वायरी होगी, वो उनके खिलाफ चली जाएगी। तो फिर कल जो अगर जो कोई उनके पास एक मौका है अपने आप को बचाने के लिए वो भी जाता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, अगर वो पेश नहीं होते तो इंक्वायरी जो है वो जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल है उसी को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी फाइंडिंग दे देंगे अदालत में, और उस पे फिर ये है कि इमरान खान जो है उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान को एहतियात से काम लेना चाहिए, और जो उन्होंने जवाब वहां पे जमा करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो अगर उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उनके ऊपर लगी है तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होती है ये 3 तरह की होती है। एक सिविल कंटेम्प्ट होती है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तीसरी जुडिशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जो इमरान खान हैं वो इस वक्त फेस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इमरान खान जो है इस्लामाबाद में ऑलरेडी वो फेस कर रहे हैं। और जो हालिया इनका बयान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिल्कुल, आप बारे कह रहे हैं में, कि एहतियात उन्हें करने की ज़रूरत है। गुलाम अब्बास साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। जैन साहब से पूछ लेते हैं कि क्यों इमरान खान एहतियात क्यों नहीं कर रहे, कौन उन्हें एडवाइस कर रहा है इस तरह का जारहाना जो मौक़िफ़ अपनाने की कोर्ट्स में वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, क्यों JIT के सामने पेश नहीं हो रहे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े हिदायत भी हैं। इसमें जी सबसे पहले तो इमरान खान साहब की चूंकि अब मसरूफियत ज्यादा है, पिछले दिनों उनका हालिया जो शेड्यूल था जलसों का पंजाब में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी आप सबके सामने है। और इसके अलावा आज भी चूंकि वो जलसे में बिजी है तो उनका कोई शेड्यूल का कोई हो सकता है। बट द थिंग इज के जो मेरा पॉइंट है, जो मैं आज भी इस चीज पे फोकस करता हूँ, वो ये है कि जब से मुस्लिम लीग नून और उनके एलायंस की हुकूमत आई है वफाक के अंदर, उनका जो डिलीवरेंस का जो आम आदमी को जो है वो फैसिलिटेट करने का क्या उनका कोई एक्स्ट्रा डिस्टिंक्टिव फीचर है उनकी गवर्नमेंट का कि जो पब्लिकली क्लेम कर सकते हैं कि जी बहुत बेहतरी आई है, इमरान खान साहब को हटा के जो है हमने आके ये तीर मार लिया है या हमने ये अचीव कर लिया है। हालात तो बतदरीज जो है वो बिगड़ते दिखाई दे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। आप ये देखें कि चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही। और जब आप अवाम में देखते हैं तो उस टाइम उनका भी जो है वो रिमार्क्स रिव्यूज जो है वो आपके सामने है। तो मकसद ये है कि जब हुकूमतें आती हैं, इलेक्शंस होते हैं, अवाम जिसे मुंतखब करते हैं, वो जब आते हैं हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार आकर उनका अव्वल व आखिर जो होता है वो मौक़िफ़ होता है कि वी हैव टू सर्व, वी हैव टू डिलीवर। क्योंकि हमने 5 साल बाद दोबारा इक़्तिदार में जाना, अवाम के पास जाना, इलेक्शन में जाना। और अच्छा जिससे जैन अवाम साहब, एक जो इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब बार बार कि उन्हें माइनस करने की साजिश हो रही है, साजिश वो पहले भी उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन्हें हटाया गया, तो क्या साजिश हो रही है अभी तक? चूंकि तोशाखाना का जो केस है वो बिल्कुल वाजे केस है कि इस तरह जो भी हुआ, फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो भी जो कोर्ट्स ऑफ लॉ में ही चल रहा है, फिर दहशतगर्दी का जो मुकदमा बना है या जज को जो धमकी का केस है ये तो अपनी ही शोला बयानियों की वजह से उन्होंने बनवाया है। तो क्या हुकूमत कर रही है, क्यों इतने खदशात का इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब? नहीं, जब आप का जो मद्दे मुकाबिल है वो इस पोजीशन में ना हो कि वो आपको मैदान अमल में डिफीट कर सके, तो फिर कॉन्स्पिरेसीज शुरू हो जाती हैं आपके खिलाफ, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, आपके इमेज को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंसान हक और सच पे खड़ा होता है, वो फिर उसको ये चीजें जो है वो इतना मैटर नहीं करती। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि चूंकि जमहूरी निज़ाम है और इसके अंदर जो है वो अवाम के वोट की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। आप मीडिया पर्सन हैं, आप मेरी बात पे जाएं, आप अपने अलावा चेक कर सकते हैं कि इस टाइम जो है वो हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर अमंग द टॉप लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान, नंबर 1। उसके बाद आप ये देख लें कि आप इसका जो अंदाजा है वो आप जलसों से लगा सकते हैं, वो आप गैदरिंग से लगा सकते हैं, वो आप जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से वेल अवेयर है। तो आपने खुद फैसला करना है कि चीजों एक्चुअल जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जो है वो ठीक है, वेयर डू दे स्टैंड। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मजहर इकबाल साहब, क्यों इमरान खान इतने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी हुकूमत भी इसमें पूरी शामिल है, आपकी हुकूमती जो कारकर्दगी है? चूंकि अभी तक आप कुछ भी किसी एक शोबे में भी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए कि जो आप अवाम के सामने रख पाएँ कि जी हम कुछ बेहतर थे इमरान खान से। तो ये भी एक वजह है कि इमरान खान की तरफ फिर दोबारा से झुकाव होने लगा है लोगों का। देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई पॉपुलर जो है वेव नहीं आ गई जिसमें हम कहें कि इमरान खान साहब कोई वोट बैंक अपना इंक्रीज कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 20 जो आप ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं उसमें साहब उन्होंने पंजाब हुकूमत आपसे छीन ली, आप कह रहे हैं कि अभी तक पॉपुलर नहीं हुए वो। नहीं, पंजाब हुकूमत जो छीनी है वो देखिए कोलिशन गवर्नमेंट थी उनकी, फिर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, फिर उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात आए उसमें हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो PTI के मुनर्रफीन थे, वो हमारा वोटर जो है वो बिल्कुल जो है उसकी तरफ टिल्ट नहीं हुआ। हमने कोशिश की लेकिन उसमें वो टिल्ट नहीं हुआ। और ये बिल्कुल मैं आपको कहूँ कि उसमें हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि उन्होंने हमें
हमारा साथ दिया था, उन्होंने कुर्बानी दी थी। और फिर जिस तरह के डिसीजंस उस वक्त आए अदलिया के, और हम भी अगर इसी तरह ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने लगे कि आपके देखें आइन एक नया लिखा गया कि एक तो आपके वोट जो है वो डाले हुए काउंट हुए वोटों को रिवर्स कर दिया गया, रेट्रोस्पेक्टिवली फैसले किए गए, जिसके लिए हम फुल बेंच की इस्तदा करते रहे और अभी तक हमारा केस जो है वो पाइपलाइन में है। दूसरा, आपने देखा है कि अभी भी जिनको हुकूमत, ये पीटीआई की हुकूमत जो है पंजाब में बेसिकली क्यू लीग के कोalition से उनके वजीर आला को बनाकर, और वो उनका साथ भी नहीं दे रहे। अभी इनके तर्जमान आप जवाब सवाल चना गंदम कर रहे थे और जवाब चना आ रहा था, कोई एक सवाल का जवाब दिया है इनके पार्टनर्स ने कि भाई हम उन्हें उलझा रहे हैं, हम उन्हें, वो एक्चुअली उनके जो जलसे हैं वो उसमें कॉन्सर्ट्स जो वो कर रहे हैं। हमारा अभी मेरे अपने हलके में अभी जलसा था हमारा चिश्तिया का, इमरान खान साहब के बाद जलसा था हमारा, एक दिन पहले उन्होंने किया, 7 लेकिन को, मज़े 8 साहब को हमने आपसे किया है। जलसों की और हमारा जलसा आपसे तो कारकर्दगी, चूंकि आप हुकूमत में हैं, चाहे महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन जो रेट चल रहा है, चाहे वो जो खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुरोनोश जिसे कहते हैं, या फिर आप बिजली को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बिल्स जिस तरह के आ रहे हैं, तो आपसे तो अब लोग ये तवक्को करें कि आप हमारे लिए कुछ करें। जलसे तो ठीक है, जो अपोजिशन में है वो करते रहेंगे। किया है, मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है हमने जो इनका साइन किया हुआ आईएमएफ का मुआहदा था, जिससे इन्होंने रद्द-गुर्दानी की और साइन करके, और बाद में जो है वो उनकी उनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। जब इन्हें पता चला कि हमारे खिलाफ तहरीके जो है वो आ रही है, जो है नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, तो फिर इन्होंने वो जो 1 महीना जो सारा कर्ज चढ़ाया और जिस तरह आईएमएफ के प्रोग्राम से इनहराफ किया, और फिर बाद में भी इन्होंने कोशिश की अपने वजीरे जो है खजाना जो पंजाब के और जो है केपी के आपके सामने है वो रिकॉर्डिंग, जिसको इन्होंने डिनाई भी नहीं किया। यानी ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की हद तक ले जाकर डिफॉल्ट करना चाहते थे। आप इनका समझते नहीं है कि आप किस तरह की साजिश का शिकार हो रहे हैं। एक बंदा जो गैर मुल्की फंडिंग पे पनप रहा हो, जिसकी पार्टी गैर मुल्की फंडिंग से पनप रही हो और जिसका एक एजेंडा हो, क्या उन्होंने ये पैसे उसको जो है वो एजेंडे के बगैर दिए हुए हैं? क्या इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग इनकी प्रूव नहीं हुई जो है वो आप पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में अवाम को और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। तो जो है वो इस्तवार करना चाहते हैं इसकी मईशत को, हम बीच मंजार के नहीं छोड़ना चाहते पाकिस्तान को। पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। हम बचकाना हरकतों में और कॉन्सर्ट करके और फीमेल सिंगर्स को और मैं गुलाम नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, और इस तरह के नारे बेवकूफाना बड़े बड़े मदारी जो है वो मजमा लगा लेते हैं, जो हम वो कहते रहते हैं कि अभी 7 सिरों वाला आपको सांप दिखाएंगे, अभी कलगी वाला सांप दिखाएंगे, और अभी जो है वो फिर उसके दौरान में अवाम को जिस तरह लूटते हैं वो मदारी। तो इनका किरदार जो है वो मर्दारी से ज्यादा नहीं है। आज भी गुजरांवाला वाला जलसा देखे, मैं अभी लगाया हुआ था, मैंने कहा शायद कोई काम की बात हो रही हो। वहां पर वो उनकी अजमत के गाने गाए जा रहे थे, मैं गुलाम नहीं हूं की एक फीमेल सिंगर गा रही थी, ख्वातीन झूम रही थी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। गुलाम अब्बास हरल साहब, आपसे मैं कानूनी राय लेना चाहूँगा। जिस तरह का जवाब जमा करवाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान की जानिब से फ़र्द जुर्म का कह दिया गया है, उन पर आयद की जाएगी, तो उस जवाब को आप कितना मुनासिब देखते हैं? क्या इस जवाब के बाद इमरान खान जो फ़र्द जुर्म के बाद जब ट्रायल बाकायदा शुरू होगा, क्या आपको मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं या फिर कोई बचत हो जाएगी उनकी? देखें जी, पूरी दुनिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा रही है। तो सारी दुनिया में जो कंटेम्प्ट है उस पर चार्ज लगाने की बजाय जो कोर्ट्स हैं उनका ये जो नजरिया है वो ये है कि इसको रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाए। और मेरे ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को कन्विक्शन होनी भी नहीं चाहिए और इसमें किसी को नायल भी नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो हैं, गुलाम अब्बास साहब, अगर हमारे पास ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद हों हालिया ही 4-5 सालों में कि हमने देखा हो कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा ऐसे नाअहल किए गए हैं, उन्हें सजाएं दी गई हैं, तो ऐसे में कितना बार होगा कोर्ट पर कि वो कैसा फैसला देंगे? क्योंकि पॉपुलैरिटी तो सिर्फ नहीं हो सकती, एक जवाज़ के कोई बंदा पॉपुलर है तो उसके खिलाफ फैसला डिफरेंट आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं उसमें बिल्कुल तलाल और न्याल का जो केस है उसमें ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने पहले जो है अपॉलोजी सबमिट नहीं की थी कोर्ट से, अनकंडीशनल अपॉलोजी होती है सबमिट करनी, तो वो नहीं की थी। उसके बाद तलाल वाले केस में
जब जो शो काज नोटिस का रिप्लाई दिया गया, उसके बाद उन्होंने टेंडर की अपॉलोजी अनकंडीशनल, लेकिन उसके बाद जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इमरान खान का जो केस है वो भी वही है। इसलिए इसने जो सबमिट किया है अपना रिप्लाई, उसमें अनकंडीशनल अपॉलोजी का जिक्र नहीं है। इसने बात को इधर उधर करने की कोशिश की है, और उनके जो वकला साहबान हैं वो बड़े अच्छे सीजन लॉयर हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने खुद ये इस बात पे बाजिद है कि मैंने अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं करनी कोर्ट से, और इसके अलावा कोई चारा नहीं इमरान खान के पास। और दूसरी बात आम ये है कि उसके बाद जो इमरान खान की बोनाफाइडी है वो भी नजर नहीं आ रही कि आप आए दिन फिर कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयान दे देते हैं या किसी और के खिलाफ बयान दे देते हैं। ये गुलाम अब्बास साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही हो और आप सुप्रीम कोर्ट के जज के मुकाबले का एक बंदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आईनी इंस्टीट्यूशन का सरबराह है, आप उस केस के दौरान ही इस तरह का रवैया जब शो करते हैं, तो क्या ये भी चीज़ डिस्कस होगी, फिर इस चीज़ का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान के केस पर? होगी, और इसके अलावा जो है अपनी सेपरेट प्रोसीडिंग कर सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कर सकता है। और ये भी कंडक्ट जो होता है वो कंटेमनर जो होता है उसका बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अगर माफी देनी हो तो उसकी बोनाफाइडी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि क्या वाकई उसको शर्मिंदगी है अपने बयान से, अपने कंटेंट से, और वो अब जो है गैर मशरूत तौर पे माफी मांग रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जो बयान है, जो उन्होंने रिप्लाई सबमिट किया है, उसमें उन्होंने गैर मशरूत माफी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं इसमें उनको जो है वो सेंटेंस भी हो सकती है, जो ये कंटेम्प्ट का कोर्ट का मामला है, तो इसमें वो नायल भी हो सकते हैं, इसमें प्रेसिडेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो ये बहुत आम केस है। गुलाम अब्बास साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जैन भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। जैन साहब, क्यों कर इमरान खान जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ नहीं गए? चूंकि आप लोगों का सिर्फ यही स्टांस अभी तक नज़र आता है कि इमरान खान पॉपुलर बहुत हो गए हैं, लोग उनके साथ हैं, लोग नहीं ऐसा होने देंगे, लेकिन केस तो कोर्ट्स में ही लड़े जाते हैं और कोर्ट्स ने ही फैसले करने होते हैं। आप समझते हैं कि अगर इमरान खान कल को नाअहल ही हो गए तो फिर अवाम तो जितनी भी भले साथ हो तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे मुल्क के सरबराह बनेंगे? गलती कर रहे हैं या उनको जो मशवरा दिया जा रहा है वो ठीक है? पॉपुलर कोई कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, तो कानून जो है वो छोटा बड़ा अमीर गरीब जो है वो नहीं देखता। कानून अपना रास्ता लेता है, वो सबके लिए बराबर होता है। वो ये नहीं होता कि एक पॉपुलर है और एक अनपॉपुलर है, उसके लिए कानून और है। भट्टी साहब, आपका जवाब मैं यहीं से ही आपके सामने जो है ना मैं रख दूंगा। सवाल मुझे ब्रेक का कहा जाए। गुलाम अब्बास हरल साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शदीद शिकार है। पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, लाखों मकान घिर चुके हैं। बहुत बड़ी जो है वास्ट एक डेवस्टेशन की सूरत हाल दिखाई देती है। ऐसे में सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये नाकाबिल तसव्वुर हैं ऐसे हालात, और उनकी जानिब से वर्ल्ड कम्युनिटी से भी बात की गई है कि पाकिस्तान अकेले इस सूरत हाल से नबरदाज़मा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को, चूँकि मौसमियाती तब्दीली में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो ना होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शिकार मुल्कों में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह का सैलाब का हम पाकिस्तान को सामना है, ऐसा पहले कभी पाकिस्तान ने अपनी तारीख में इसका सामना नहीं किया। पूरा सिंध जो है डूबा हुआ है और अभी तक हालात अबतर जो दिखाई दे रहे हैं, अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में आती दिखाई नहीं दे रही। महकमा मौसमियात की जानिब से फिर सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोइयाँ भी की गई हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसे में UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान के सियासतदानों का जो रवैया है अभी तक, हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो पॉपुलर तरीन जमात कंसीडर की जा रही है पाकिस्तान की, वो जलसों पर जलसे कर रही है, और हुकूमत जो है वो अभी तक अपनी लाचारी का ही इजहार कर रही है कि हम कोई बाहर से आएगा, हमें पैसे देगा, हमें इमदाद देगा, तो फिर उसके बाद ही शायद कोई सूरत हाल बेहतर हम कर सकेंगे। ऐसे में मजहर साहब से हम जानना चाहेंगे, मजहर साहब सेक्रेटरी जनरल यूएन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, क्या उनसे अभी तक बातचीत हो सकी है? क्या उन्होंने इमदाद की यकीन दहानियां कराई हैं अभी तक पाकिस्तान को? पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत और उसके इदारों ने बिल्कुल अनप्रेसिडेंट जो है वो मेहनत की है और कोशिश की है कि लोगों को जो है डिस्प्लेस जो फैमिलीज हैं और उनको जो है जो लोग जो घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके घर बिखर गए हैं, उन सबको जो है वो रिहेबिलिटेट करने में मसरूफ है। और दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है वो एनवायरमेंटल जो है वो कैटास्ट्रॉफिक जो कंट्रीज में हमारा 7th नंबर है। जो टॉप 10 कंट्रीज है दुनिया की जो मौसमियाती तब्दीली की जाट में है, उनमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, और हमारा हिस्सा इस सारे जो तबाही लाने में हमारा 1% है। ये सारा 80% जो कार्बन एमिशन है ये सारी डेवलप्ड नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज और सारी अमेरिका की हुई हैं, और उनका जो है उन कौमों का ये जिम्मेदारी है। आप देखें कि उनकी वजह से जो तबाही आ रही है दूसरे मुल्कों में, उनकी कॉम्पनसेशन उनकी जिम्मेदारी है। ये हम बावर करने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं, और इसी तरह जो है सेक्रेटरी जनरल ने भी इसका एतराफ़ किया है, और हम इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हमारा कम अज कम जो 20-30 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है, जिसका अंदाजा अभी लगाया जा रहा है, अभी जो है वो जो है उसकी जो है कैलकुलेशंस हो रही हैं। अच्छा तो साहब, जो है तो ये जो नुकसान हुआ ही है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुमालिक का जो मकरूज है, इस हवाले से कोई आपकी बात हुई? चूंकि पहले वॉर ऑन टेरर जो है वो भी दुनिया की एक सेफ्टी के लिए थी, उसमें हम शिकार हुए, 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, 80,000 हमारी जानें गई, और अभी भी जो सूरत हाल है वो जैसे आप भी बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली में हमारा कोई किरदार नहीं है, ना होने के बराबर है। तो ऐसे में जो हम कर्जे जो ले चुके हैं, आपने बात की, हुकूमत ने बात की है कि 10-15 साल के लिए हमें छूट दी जाए, चूंकि हम उन्हीं ममालिक की वजह से ही इस सूरत हाल से दो चार हैं। माफ किए जाए। देखें, हमने उस वक्त भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही तरह दुनिया के आगे पेश कर सके जब हमने अफगानिस्तान की वॉर ऑन टेररिज्म के इस दुनिया का साथ दिया। उस वक्त भी इन्होंने हमारे कर्जे माफ नहीं किए, बल्कि हमें फौजी इमदाद देते रहे, और जिसमें जो है वो हमने अपने लाखों जाने की, हमारा नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ। अभी भी मैं कहूँगा खुदारा इमरान खान साहब को और बाकी पार्टीज को कि वो एक पॉइंट जो है एजेंडे पर मिलकर काम करें और अपने कर्जे माफ कराएं। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन है। इमरान खान साहब को किसी चीज की फिक्र नहीं है, वो अपनी कोई कौमी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। ठीक है मजहर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। जैन साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जैन साहब, आप समझ रहे हैं कि ऐसे मौके पर इमरान खान साहब को रुक जाना चाहिए था? इस तरह की पोलराइजेशन जो मजीद बढ़ रही है, उनको जो जल्द से अपने डिले भी किए जा सकते थे, ये मुसलसल उन पर तनकीद भी हो रही है। आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं ऐसे मौके पर जल्द से करके? इमरान खान साहब ने तो जिस तरह टेलीथॉन के जरिए भी जो है वो फंड्स इकट्ठे किए गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की है। और जो उनका जो है वो जिस तरह डॉक्टर साहब आगे फरमा रहे थे, हमारी जो प्लानिंग है उस हवाले से भी जो है वो हमारे जो इक़दाम होते हैं वो भी ना होने के बराबर होते हैं इस तरह के डिजास्टर को मैनेज करने के लिए या इस तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए। तो इसमें ये है कि हमने अपनी चीजों को जो है वो रिव्यू खुद करना है और खुद चीजों को देखना है। इमरान खान के जल्द से ना करने से तो अगर सैलाब रुक जाता है, पंजाब हुकूमत की मैं बात करूंगा, जनूबी पंजाब इफेक्ट हुआ है काफी सारा इस सैलाब की वजह से। पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, कैसे डील कर रही है इस सारी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए? पर पर्सन जो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमदाद को आज जो है वो 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक जो है वो किया है। और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर्स की टीमें जो है, चूंकि खुद मेरा YDA के जो है वो डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता है,
और हमारी टीमें जो है वो मेडिसिन लेकर और दूसरा इमदादी सामान ऐसा डॉक्टर और दूसरा खाने पीने का अशिया, और वहाँ पे जो जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन अजला के जहाँ पे ये सैलाब ने तबाहकारी किया, वहाँ से मेरा खुद भी जो है उनसे राब्ता रहता है और हम रोज की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनसे जो है जो भी हम कर सकते हैं या हमारे क्या इकदाम हैं, कहाँ तक हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है, तो उसके ऊपर जो है काम जारी। और मैं समझता हूँ कि ये सियासत से हटकर इंसानियत की बिल्कुल बात बिल्कुल, है इसे और सियासत से मैं जो है हटकर इंसानियत के वो नाते अपने लोगों का साथ देना, और अवाम भी तवक्को करती है अपनी हुकूमतों से कि जब वो मुश्किल में हों तो उनका सहारा बने। नाज़रीन, अभी आपने शो देखा, आपका शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।